नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। एक अपडेट आया है जो सीटेट का है, क्योंकि हम यूजीसी नेट को कवर कर रहे हैं एग्जामिनेशन को, और जो कि प्रोफेसर बनने के लिए आपको हेल्पफुल होगा, पीएचडी करने के लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह सीटेट का एग्ज़ाम है, मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट का एग्ज़ाम होता है, 150 नंबर का होता है। अभी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। बहुत लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि सर क्वेश्चन गलत थे बहुत सारे, क्या उनके नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें कोई ऐसा बात अभी कोई अपडेट उधर से सीबीएसई की तरफ से दिया नहीं गया है। हाँ, हम लोग कयास लगा सकते हैं जब तक सर्टिफिकेट नहीं जारी होता है तब तक, और कि कुछ शायद चेंजेस हो जाए, जो भी गलत सही हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो फाइनल दे ही, तो वो तो उनका काम है, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि क्वालिफाई होते होते बचे। तो मैं आज आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिफाई होते होते बचे हैं, उनके लिए कि आप लोग क्यों क्वालिफाई होते होते बच गए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड कर देता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट, आप अगर 80 से ऊपर नंबर पाए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के आप हों, 80 प्लस अगर नंबर पाए हैं, तो आपके साथ क्या समस्याएं हैं और कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं बता रहा हूँ किस वजह से आप दिक्कत में हैं। हाँ, 80 से अगर नीचे नंबर आप हैं, मतलब अगर बिलो 80 हैं, 75 से नीचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। कितना पढ़ने की ज़रूरत? थोड़ा सा। और 80 का प्लस है तो आप बिना पढ़े भी एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, चाहे वो मैथ ग्रुप हो, चाहे साइंस ग्रुप हो, चाहे जो भी ग्रुप हो। मैथ और साइंस ग्रुप ही होता है, तो उसमें आपको विशेष वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी सी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, उसकी वजह से आप लोग पास हो जाएंगे। हाँ, सीटेट में दो चार तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो चाहते हैं हम 150 में 140 नंबर पाएं, एक चाहते हैं 120 नंबर पाएं, एक चाहते हैं कि भाई कम से कम 100 नंबर तो मिल ही जाए, और एक लास्ट स्टूडेंट होता है, उसको 90 नंबर चाहिए होता है। वैल्यू सबकी उतनी है, कितने? 90 नंबर। अपने अपने कैटेगरी में देख लीजिएगा कि ओबीसी और एसटी में कितना होता है, शायद 82 या 83 होता है ना। तो 90 नंबर मान के चलिए, 90 नंबर पाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वही मांगता है। आपको कहीं एग्जामिनेशन उससे कोई मतलब ही नहीं, आप केवल क्वालिफाई होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था उन स्टूडेंट के जो 80 से लेकर 90 के बीच में रह गए। उनका पेपर, वो 90 नंबर क्यों नहीं पाए? 89 बहुत लोगों का आता है। कई बार स्टूडेंट का 89 नंबर आता है, और 89 नंबर वाले स्टूडेंट की मनोदशा आप समझिए किस तरह होती है। उसको लगता है भाई कम से कम 70 नंबर ही मिल जाते हैं तो चलेगा, लेकिन 89 नंबर कभी मत दे। किसी के 91 नंबर होते हैं, वो भी लगता है हे भगवान कि हम 91 पा गए, बहुत बड़ी भाग्य। किसी के 90 नंबर होता है, वो 89 के बारे में बहुत सोचता है कि अच्छा हुआ मेरा 89 नहीं हुआ, 90 हुआ, मेरा काम हो गया, मैं क्वालिफाई हो गया, कोई भी एग्जामिनेशन होगा मैं उसको दे सकूंगा, टीचिंग एग्जाम। अब मेन मुद्दा हम लोग का ये आता है कि आखिर जो 80 से 89, 80 से लेकर 89 वाले होते हैं, उनको समस्या कहाँ होती है? तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80 टू लेके 89 जिसका मार्क्स है, वो अपनी पढ़ाई की वजह से एग्जामिनेशन से बाहर नहीं होता है। वो केवल केवल और केवल इस वजह से बाहर होता है, उसका कारण वो खुद जानता है, और वो कारण है कि एग्जामिनेशन को सीरियस ना लेना। अगर व्यक्ति 89 पा सकता है, 85 पा सकता है, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर एग्जामिनेशन के वो 2-3 घंटे जो होते हैं, उसमें अगर आप सीरियस रह के एग्जाम दे लो ना, तो जिसके 80 से लेकर 89 के बीच में नंबर है, उसके मैं 100% कहता हूँ वो क्वालिफाई एग्जाम कर जाएगा। वो अपने पढ़ाई और अपने वीकनेस की वजह से नहीं रहता है कि हमने पढ़ाई नहीं किया, इसको याद नहीं है, इसकी वजह से नहीं रहता, केवल एक बात, वो एग्जामिनेशन को सीरियस नहीं लेता। तो मेरा यही उन स्टूडेंट को सलाह है कि आने वाला जो दिसंबर में सीटेट होगा, जो 80 से लेकर 90 के बीच में स्टूडेंट है, तो उनको यही सलाह है कि आप जब एग्जामिनेशन देने जाए ना, ठीक है, आप मत पढ़िए, जिंदगी भर मत पढ़िए, मतलब कभी मत पढ़िए, लेकिन जब एग्जामिनेशन देने जाए उसके 2 घंटे पहले
आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई अब समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं, एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक आ गए हैं, वहाँ पर हमको आलस नहीं दिखाना। आलस कहाँ पर दिखाते हैं? क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमने पूरे महीने, पूरे साल मेहनत ही नहीं की, पढ़ाई नहीं किया, तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे। जबकि यार भाई तुम आप पहुँच गए हो, आप अगर एग्ज़ामिनेशन में समय बर्बाद कर रहे हो ना, क्वेश्चन को आधा तिहा पढ़ ही रहे हो, 3 घंटे से पहले आपको निकलने देंगे ही नहीं, तो आप एक काम क्यों नहीं कर लेते कि हम जो भी कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से करें, जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से ही आप कर लीजिए, ठीक है? बट उसको करिए। वहाँ पर आलस अगर नहीं दिखाएँगे आप, तो फिर एग्ज़ामिनेशन का जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, उस दिन आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि भाई यार 2 नंबर और आ जाते, 1 नंबर और आ जाता, 5 नंबर और आ जाता। ये 5 नंबर आपके जो वहाँ पर आलस आप दिखाते हैं ना एग्ज़ाम को देते वक़्त, उसके कटे हैं। आप बहुत योग्य हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं कि आप बिना पढ़े एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई कर पा रहे हैं। 80 प्लस नंबर ला रहे हैं मतलब आपका होना ही होना है। वो आपको कहीं न कहीं आपने लेज़ीनेस दिखाई, आलस दिखाया, उसकी वजह से आप पीछे हो रहे हो। तो मेरा यही सभी स्टूडेंट को जो 80 से लेके 89 के बीच में हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है। आप अगर जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, अगर आप एग्ज़ामिनेशन अटेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भाई 3 घंटे बहुत अच्छे से करो। मतलब वो अपने आप को फ़ील करो भाई 1 नंबर कहीं अगर गलत हुआ, तो हम नीचे आ गए। तो इसलिए उस 3 घंटों में आलस नहीं दिखाना, उन 3 घंटे में आपको सोचना ही नहीं हमने एग्ज़ामिनेशन पढ़ाई किया है कि नहीं किया है। उसमें आपको फुल एफर्ट देना है। मतलब जो भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पोर्शन वाला करना चाहिए। लैंग्वेज पोर्शन हिंदी हो, इंग्लिश हो, क्योंकि वो अनसीन पैसेज रहते हैं, तो टाइम टेकिंग रहते हैं, उसको बाद में कभी मत करिए, ठीक है? हमेशा स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर आप कोर सब्जेक्ट में आए। पेपर में आजकल ऑफलाइन पेपर हो गया, टाइम कम पड़ता है, इसलिए वो भी मैनेज करना पड़ता है। पर हाँ, हमेशा पूरा का पूरा टिक लगाते हैं। ये नहीं कि भाई आधा छोड़ दिया, पूरा का पूरा मार के आए, 1-2 नंबर क्या पता वहीं से मिल जाए। तो पहली बात, आलस नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम देने गए हैं, चाहे आप पढ़े हों, ना पढ़े, ऐसे भी निकल जाता है। सीटेट का एग्ज़ाम कोई वो नहीं है कि बहुत पढ़ना पड़ता है। कभी निकल जाते हैं, बहुत पढ़ेंगे आप नहीं निकलेगा, कभी नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप जितना चाहिए उतना नंबर पा जाते हैं, ठीक है? हाँ, 120 नहीं पाते लेकिन 90 नंबर अगर चाहिए होते तो 90 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? और 90 भी आ गए आपको मतलब उतना ही वैल्यू, ठीक है? तो पहली बात आलस नहीं करना है। दूसरी बात क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसको अटेम्प्ट करने का तरीका यूट्यूब से ही देख लीजिए एक बार, बहुत लोग बताते रहते हैं। और सारे गोले काले करके आना, ये 4 चीज़ें करना है। उसके बाद फिर आप चाहे एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर आके चाहे जो भी बोलें कि यार हमने तो सीरियस नहीं दिया अपने दोस्तों से, या फिर हमने तो ऐसे ही तुक्के मारा है। सब कुछ बोलो, अरे यार हमने तो पढ़ा ही नहीं था, बट एग्ज़ामिनेशन में आपको सीरियस रहना है और आपको क्वेश्चन करके आना है, और आप जितना फुल एफर्ट लगा के आओ कि आ तो गए हैं फँसे, जैसे बाढ़ में फँस जाता है ना लोग, तो निकलने की कोशिश करते हैं। 3 घंटे मान लो आप बाढ़ में फँसे हो और इससे निकलने की कोशिश फुल एफर्ट के साथ लगाइए और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर। ये मैं 80 से 85 वालों को बता रहा हूँ, 80 से सॉरी 90 वालों को बता रहा हूँ। 90 प्लस बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब होशियार हैं तब तो पास हुए हैं। नहीं होशियार हैं फिर भी उनके पास टेक्निक है, पास होने की, पास हो गए। अब थोड़ी समस्या यहाँ पर 80 से नीचे वालों की। तो 80 से नीचे वालों के लिए समस्या में मैं केवल क्या-क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या-क्या पढ़ लें। उनको कुछ भी नहीं पढ़ना। कुछ भी नहीं पढ़ने का मतलब मैं कह रहा हूँ एक सब्जेक्ट पढ़ लो, केवल एक। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाए। आप कोर सब्जेक्ट मत पढ़िए, ठीक है? हिंदी और अंग्रेजी आप पैसेज के थ्रू कर पाएँगे। सीडीपी में सीडीपी कर लीजिए, 30 नंबर में आप 20 नंबर भी अगर ला लेंगे ना, तो आपका निकलने ही वाला है। एक सब्जेक्ट कोई भी पढ़ ले, सीडीपी मतलब चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी वाला पोर्शन पढ़ लें बस। इसमें कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। 5 दिन भी पढ़ लेंगे ना, तो आप 90 नंबर पा जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर तो ऑलरेडी पाना है, उसको 20 से लेके 22 करना है, बस इतना ज़रूरी है और उसमें आप हो जाए। सब्जेक्ट आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें कोई फ़ायदा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो अक्सर पढ़ाई नहीं करते, जो बहुत वेल तैयारी करते हैं, तो भाई वो अपना इसको अच्छा करो, उसमें कोई संदेह नहीं, बहुत अच्छा कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हैं करना ही चाहिए, टॉप करना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो अब उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो खासकर बना रहा हूँ जो नहीं पढ़ते हैं, तो किस तरह से वो एक सब्जेक्ट कोई भी पढ़ लें, यूट्यूब का लेक्चर ही देख लें ऑनलाइन। 4-5 शिक्षा वैज्ञानिक हैं, कोहलबर्ग है, वाइगोस्की हैं,
इन सब लोगों को पढ़ लो एक एक, बस ये है मतलब सीटेट पास करने का मतलब आराम से इंसान पास कर सकता है। तो उसका यही है कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को कई लोगों को दिखा दीजिए, क्योंकि इसका मेन हमारा उद्देश्य ये है कि सीटेट एग्जाम बिना पढ़े भी इंसान निकाल सकता है, 90 नंबर आसानी से पा सकता है, बस बेसिक बेसिक गलतियां ना करे। और हाँ, 80 से लेकर 90 वाले तो के लिए खास कर ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम को सीरियस नहीं लिया है, एग्जामिनेशन की बेइज्जती की है। बेइज्जती मतलब कि मजाक उड़ाया है। तो आप उसका मजाक उड़ाना बंद कर देंगे ना, एग्जामिनेशन सेंटर तक में 3 घंटे आपसे मांगता है सीटेट एग्जाम, उसमें आप मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। आप मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगले दिसंबर में 2024 दिसंबर का जो सीटेट आने वाला है, लिख के ले लो आप, 90 या 90 प्लस आप नंबर लाएंगे अगर एग्जामिनेशन में आप सीरियस हो गए। बाकी दिन आप जो भी काम करते हैं करते रहिए, मस्ती करते रहिए, अब नहीं पढ़िए, जो भी अपना आपका पैसा है वो करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, एक हेडेक निकल जाता है कि अगले 6 महीने में फिर से 1,000 रुपये बर्बाद करो, फिर पढ़ो यार वही चीज़ और एफर्ट लगाया नहीं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग एक बार निकाल लीजिए, फ्री रहिए, ठीक है ना। बस इतना ही हमारा कहना है। और 80 से नीचे वाले भाई एक सब्जेक्ट कोई भी आप पढ़ लो, चाहे CDP पढ़ लो, चाहे आपका अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ लो, चाहे आप हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा चाइल्ड डेवलपमेंट CDP वाला पोर्सन आप पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इतना ही हमारा कहना है सीटेट की क्लासेस से। और हम हो सकेगा सीटेट की क्लासेस आने वाले दिसंबर में हम लोग चालू करने वाले। तो आप लोग का अगर सहयोग रहेगा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हमने एक बहुत अच्छा सीरीज अभी यूजीसी नेट और सेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए अभी जून में चालू किया था, रिवीजन क्लास। आप हमारे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको पूरा MP सेट पेपर 1 का पूरी रिवीजन क्लास है, 1.5 घंटे 1-1 घंटे में हमने एक एक यूनिट को कवर किया। ठीक है, उसको आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह मैं सोच रहा हूँ सीटेट के लिए भी ऐसे ही मैं खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मैं क्लासेस लाऊंगा। ठीक है, तो आपका उससे काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत 30 क्वेश्चन आप वहाँ पर लीड ले लेंगे, 20-25 और आसान होते हैं तो कर पाएंगे। और फिर सब्जेक्ट के लिए आप अगर डिमांड करेंगे, आपकी कमेंट रहेंगे कि साइंस का चाहिए, सोशल साइंस का चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन हम CDP के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए लाएंगे, क्लासेस लाने का सोच रहे हैं, और वो भी रिवीजन क्लासेस। ठीक है, फिर आगे हो सकेगा तो डिटेल टॉपिक वाइज लाएंगे। अभी हमारा यही प्लान। तो अभी हमारा उन स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं जो पास हुई, और उन स्टूडेंट के लिए जो 80 से 90 के लिए अग्रिम मतलब बधाई दे रहा हूँ कि भाई दिसंबर में आपको पास होना ही है। बस एक काम नहीं करना है, क्या? एग्जाम के टाइम पे आलस नहीं करना है, एग्जाम का मजाक नहीं उड़ाना है, ये काम कर लेना है, बस आप पास हो जाए। और उन लोगों के लिए एक कोई सब्जेक्ट खासकर CDP पकड़ लो, आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। जो 80 से नीचे है, जो 50 से नीचे है, 60 से नीचे है, तो उनके लिए थोड़ा अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो लोग थोड़ा सीरियस है। उसका मतलब जो 50 से नीचे 60 से नीचे है, उसका मतलब उन्होंने कभी सिलेबस को और ये भी नहीं जाना है कितने पेपर आते हैं तब, क्योंकि इतना नॉर्मल एग्जामिनेशन में नंबर आ ही जाते हैं। तो ये मेरा कहना है, आप अगर इस लाइन पे चलेंगे तो आपका सीटेट 100 में 101% निकलेगा। सबसे ज़्यादा नंबर वाले लोग रहते हैं 80 से लेकर 85 के बीच। ठीक है, ये कांटा बहुत खतरनाक है, तो इस कांटे को आप स्थिर कर सकते हैं 90 या 90 प्लस। उसका एक ही कारण है, एग्जाम को मजाक नहीं उड़ाएंगे। एग्जाम के टाइम पर आप 3 घंटे पेपर देंगे, बहुत शांत दिमाग के पूरा एफर्ट लगा के बाढ़ में फंस गए तो उससे निकलना है। ये मेरा कहना है सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहे। UGC नेट का हमारे सारे वीडियो आ रहे हैं, उसका आप लोग लाभ लें और दूसरों तक भी आप शेयर करते रहें। और हम लोग सीटेट का जल्द ही एग्जामिनेशन का तैयारी शुरू कर पाएंगे, और अन्य टीचिंग एग्जाम जो आएंगे तो उसमें भी हम लोग सक्रिय रहेंगे। तो आप लोग की भागीदारी और हमारा विकास होता है और आपका भी विकास होता है। इसी तरह हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेशन बना के चलेंगे तो हम लोग का ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा और हम लोग सक्सेस की तरफ पहुंचेंगे। यही मेरा कहना है। तो आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहें और सीटेट का ये फंडा कभी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।